जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और गौतम अडानी के शेयर लगातार गिरे हैं, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ साथ अडानी को खास दोस्त कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाह रहा और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना चाह रही है। आपको बता दें कि लगातार अडानी के शेयर गिरने के कारण एलआईसी के भी करोड़ों रुपए डूब गए और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री से सीधा सीधा कहा है कि जब तक जवाब नहीं दोगे विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं और सदन में इस मुद्दे को क्यों दबाया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बात हो रही। करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कह रहे हैं कि यह चर्चा का विषय नहीं है। तो आखिरकार देश में और चर्चा का विषय होता कौन सा है जिसको सदन में उठाए नहीं देना जाना चाहिए। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ में आप भी सुनिए कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है और कैसे अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। इस प्रकरण में करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया है? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहां खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।